जेंडर डिफरेंस इन कम्युनिकेशन स्टाइल। जेंडर डिफरेंसेस कम्युनिकेशन स्टाइल में भी देखे जा सकते हैं। लड़कों और लड़कियों की बात करने का स्टाइल डिफरेंट होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। स्टीरियोटिपिकली यानी कि माशरे में या फॉल्स बिलीव्स ये हैं कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा बातचीत करती हैं, ज़्यादा बातें करती हैं, ज़्यादा बातूनी होती हैं, लेकिन रियलिटी में रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि लड़के ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। और इसके साथ साथ अगर कोई बातचीत हो रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंटरप्ट करने वाले भी लड़के ही होते हैं। कम्युनिकेशन स्टाइल में सेल्फ डिस्क्लोजर आ जाता है। सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब यह है कि अपनी ज़ात के बारे में कितना खुल के बताया जाता है। लड़कियां ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड होती हैं और इसके साथ साथ वो अपने इनर आइडियाज़ और फीलिंग्स ज़्यादा शेयर करने की एबिलिटी रखती हैं। लड़कियां अपने अंदर चीज़ें दबा के नहीं रख सकती, अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकती जब तक कि वो शेयर नहीं कर लेती, आया कि अपनी किसी फीमेल फ्रेंड से या फिर किसी मेल फ्रेंड से। लड़के और लड़कियां डिग्री ऑफ डिस्क्लोज के मामले में डिफरेंट हैं, यानी कि किस हद तक वो अपनी बातें दूसरों से शेयर करते हैं और क्या वो रिवील करते हैं, अपने कौन कौन से राज वो दूसरों से शेयर करते हैं। लड़कियां अमूमन तौर पे अपने इमोशंस, अपने रिलेशनशिप के बारे में और अपने पर्सनल मैटर्स अपनी दोस्तों को बता देती हैं, जबकि लड़के सिर्फ और सिर्फ उस लड़की से अपनी बातें शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं जिसके साथ वो अपना फ्यूचर परसीव कर रहे होते हैं या अपना फ्यूचर स्पेंड करना चाहते हैं, फ्यूचर टाइम जिस लड़की के साथ गुजारना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके सामने वो डिस्क्लोज होंगे। जेंडर डिफरेंसेस इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जेंडर डिफरेंसेस वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी देखे जा सकते हैं, यानी कि अल्फाज में बातचीत करना तो डिफरेंट होता ही है, लेकिन वर्बल यानी कि इशारे और ये सब कुछ भी डिफरेंट होता है। लड़कियां अमूमन तौर पे अपनी बात में वजन डालने के लिए अपनी पिच हाई कर लेती हैं और ज्यादा ऊंचा ऊंचा बोलने लगती हैं, तेज बोलने लगती हैं, जबकि लड़कियों के मामले में लड़के बात को टोकना बहुत ज्यादा होता है उनकी तबीयत में। लड़के बात को ज्यादा टोकते हैं, ज्यादा इंटरप्ट करते हैं डिफरेंट सेटिंग्स में। लड़कियां अपनी बात में वजन डालने के लिए ऊंची आवाज का इस्तेमाल करती हैं, तेज तेज बातें करती हैं। डिफरेंसेस इन डिस्कसिंग रिलेशनल एंड पर्सनल टॉपिक्स। लड़के और लड़कियां कम्युनिकेशन में डिफरेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ इस हद तक कि जो टॉपिक्स वो दूसरों से शेयर कर रहे हैं वो डिफरेंट होते हैं। लड़के ज्यादातर अपनी पर्सनल टॉपिक्स या अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स शेयर नहीं करते एक्सेप्ट दैट वुमेन जिनके साथ वो अपना फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि लड़कियां अपनी फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशंस, अपने इमोशंस वगैरह शेयर करती हैं। मैन और वुमेन, लड़के और लड़कियां डिफरेंट होते हैं रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल पे, यानी अगर एक इंसान, लड़के और लड़कियां एक दूसरे से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है कम्युनिकेशन के स्टाइल पे, अगर लड़कों के दोस्त उनसे अपने राज शेयर करेंगे तो लड़के भी उनसे अपने राज शेयर करेंगे। इसी तरीके से लड़की अगर लड़के से अपने राज खुल के शेयर करेगी तो लड़का भी शेयर करेगा, यानी ये गिव एंड टेक है। रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल ये है, गिव एंड टेक। तो जितना खुल के एक बंदा अपने राज शेयर करेगा उतना ही खुल के दूसरा बंदा भी कम्युनिकेट कर पाएगा, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पाएगा। जेंडर अफिलिएशन एंड फ्रेंडशिप, यानी कि जेंडर डिफरेंसेस का फ्रेंडशिप पे क्या असर होता है। अमूमन ये देखा जाता है कि लड़कों की फीमेल फ्रेंड ज्यादा होती हैं, लड़कों के सोशल नेटवर्क में फीमेल फ्रेंड ज्यादा होती हैं, लेकिन लड़कियां अवॉइड करती हैं ऐसी सेटिंग जहां पे उन्हें ज्यादा मैन के साथ इंटरेक्ट करना पड़े, वहां पे वो ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स, फीमेल फ्रेंड्स जो होती हैं, लड़कियों की लड़कियां दोस्तें जो होती हैं, वो ज्यादा वर्बल कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती हैं, यानी बातचीत उनकी बहुत ज्यादा होती है, चाहे किसी लड़की की लड़की दोस्त है या लड़की लड़की की दोस्त है। और इस सिचुएशन में वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जो मेल फ्रेंड्स होते हैं, दो मेल फ्रेंड्स, वो ज्यादा एक्टिविटीज शेयर करते हैं, यानी कि या तो क्लास में साथ बैठेंगे, खाना खाने साथ जाएंगे, घूमे फिरेंगे साथ, तो ये एक्टिविटीज पे बेस करते हैं, जबकि लड़कियां बातचीत के जरिए दोस्तें होती हैं। मेल्स फ्रेंडशिप में टचिंग का इस्तेमाल कम करते हैं, यानी कि ताली मारना बार बार या एक दूसरे को टच करना। मेल्स ज्यादा टची नहीं होते एज कंपेयर टू गर्ल्स ड्यूरिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जेंडर एंड एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म एक ऐसे बिहेवियर को कहा जाता है जहां कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की मदद करता है बगैर किसी रिवॉर्ड के, सामने वाले की भलाई की कोशिश करता है। ज्यादातर लड़कियां एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करती हैं, लेकिन एक्चुअल रिसर्च में इस किस्म का कोई डेटा नहीं मिला। सोसाइटी में ज्यादा लड़कियां हमें ऐसी नजर आती हैं जो कि विलिंग होती हैं दूसरों की मदद करने के लिए। वुमेन इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं,
जबकि मर्द अमूमन तौर पे डेंजरस इमरजेंसीज में हेल्प करने को प्रेफर करते हैं। जेंडर, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इस्टीम। लड़कियां ज्यादातर हिचकिचाती हैं अगर उन्हें नए टास्क परफॉर्म करने के लिए बोला जाए। मिसाल के तौर पे कोई लड़की है, उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला जाए तो वो ज्यादा हिचकिचाएगी अगर पूरी क्लास के सामने देने को बोला जाए एज कम्पेयर टू बॉयज। अगर किसी बॉय को बोला जाए आप सामने आके बोलते हैं, उसे कुछ नहीं भी आता होगा तो वो कुछ ना कुछ बोल के ही जाएगा। इस तरीके से वुमेन्स की सेल्फ इस्टीम भी इन्फ्लुएंस होती है उनकी इंटरडिपेंडेंस से और उनके कनेक्शन से। उनके अंदर डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, उनकी सेल्फ एबिलिटी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है, यानी कितना वो अपने आप को परफेक्ट फील करती हैं या कितनी वो सेल्फ इस्टीम्ड हैं। इसके साथ साथ खवातीन ये कोशिश करती हैं कि उनकी एकेडमिक एबिलिटी ज़्यादा हो, उनकी कंपेटिटिवनेस ज़्यादा हो, वो हर मामले में आगे हो, इमोशनल हेल्थ उनकी अच्छी हो एज कम्पेयर टू मैन